नमस्कार, जागो की स्पेशल सीरीज ऑन करियर में आपका स्वागत है। ये सीरीज एक कोशिश है कि हम आपको समझ सके, जिससे आप खुद को समझ सके, जो कि बेहद ज़रूरी है एक करियर को समझने के लिए, एक करियर को चुनने के लिए जो आपके जीवन में आपके सपनों को साकार करेगा। क्योंकि कहते हैं कि सुप्रीम अकम्पलिशमेंट तभी मिलती है जब वर्क और प्ले के बीच का जो अंतर होता है वो ब्लर हो जाता है, और वो ब्लर तभी होता है जब हम जो काम करते हैं उसको करने में हमें बेहद खुशी महसूस होती है। और वो खुशी कब महसूस होगी? जब वो काम आप अपने दिल से करें। तो क्यों ना आज मिलकर आपके दिल के करियर को हम ढूंढ निकालें। और अगर उस दिल में छुपा है, बहुत सी क्रिएटिविटी छुपी है, आप एनिमेशन की लाइन में जाना चाहते हैं, तो क्या है इस करियर का स्कोप, क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, इन सभी के बारे में हम आज जागो में जानेंगे। आपके जितने भी सवाल हैं, अगर आपको अपने करियर में कोई काउंसलिंग चाहिए तो स्टूडियो में हमारे साथ है मिस्टर जुबिन मल्होत्रा, ये करियर काउंसलर हैं। जुबिन जी, स्वागत है आपका जागो में। और साथ ही जैसा कि हमने कहा कि वर्क और प्ले के बीच की लाइन को ब्लर करना बेहद ज़रूरी होता है कि आप जो काम कर रहे हैं उसको महसूस कर सके, खुशी महसूस कर सके। तो कैसे वो करियर चुने, कैसे दिल की बात सुने, ये जानने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं महेश शर्मा जी, जो कि लाइफ कोच हैं। महेश जी, स्वागत है आपका जागो में। तो जैसा कि हमने कहा कि आज हम शुरुआत करेंगे एनिमेशन के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही क्रिएटिव फील्ड है, ये हम सब जानते हैं। तो पहले तो स्कोप क्या है, क्योंकि किसी भी करियर को हम चुनते हैं जुबिन जी, तो पहले देखते हैं कि इसमें स्कोप कितना है। तो अगर हम एनिमेशन में जाते हैं तो आज मार्केट में क्या स्कोप है? बहुत स्कोप है इस एरिया में। दो तरफ में है। एक तो है एनिमेशन जो हम देखते हैं, कार्टून्स, एनिमेटेड फिल्म्स वगैरह। दूसरा है स्पेशल इफ़ेक्ट्स जो आपके विज्ञापन में यूज़ होता है, आपके प्रोग्राम में जो स्लाइड्स और वगैरह और विजुअल्स आते हैं वो उसमें होता है। मूवीज़ में बहुत यूज़ किया जाता है। तो बहुत स्कोप है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है तो वहाँ एक ऑब्वियसली उसके रिलेटेड में होता है काम। और काफ़ी जो आजकल वेबसाइट्स वगैरह पे जो काम होता है एनिमेशन में, डिज़ाइन में, लोग अपने वेबसाइट्स पे फैंसी फीचर्स करना चाहते हैं, वो भी एनिमेशन और डिजिटल इफ़ेक्ट्स के दायरे में आता है। तो बहुत स्कोप है जी, स्कोप बहुत है। और कहीं ना कहीं जैसे कि आपने कहा कि जितनी भी आपने फील्ड्स बताई हैं ये बहुत ही क्रिएटिव फील्ड्स हैं और मीडिया फील्ड्स भी हैं कहीं ना कहीं। तो मेरे जी, ये एनिमेशन के नाम से ये कहीं ना कहीं फैंसी भी बहुत लगता है, क्योंकि एनिमेशन जहाँ जहाँ इस्तेमाल होता है वो बहुत फैंसी फील्ड्स भी होती हैं। तो एक इंसान कहीं कन्फ्यूज़ ना हो जाए, क्योंकि मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताती हूँ। मुझे लगता था मैं मीडिया में काम करूँगी, तो कहीं ना कहीं एनिमेशन भी मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था। तो मुझे बहुत मुश्किल हुई जानने में कि एग्जैक्टली मैं एनिमेशन करना चाहती हूँ कि नहीं, मुझे ये मीडिया चाहिए या मेरे अंदर स्किल्स हैं एनिमेशन के नहीं। तो थैंकफुली मैं अपना करियर चुन पाई, मैं ठीक से देख पाई कि मुझे कहाँ जाना है। लेकिन कहीं ना कहीं जो कन्फ्यूजन होती है ये कैसे दूर कर सकते हैं? देखिए, बात एनिमेशन की हो, जैसे आज हम एनिमेशन की बात कर रहे हैं, या किसी भी करियर की हो, उसमें ये जो लाइन होती है कि मैं इसको चूज करूँ या ना करूँ, आजकल बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। उसके लिए हम एक बहुत सीधी सी एक्सरसाइज कर सकते हैं। जब भी, जैसे भी आपने डिसाइड किया कि मुझे ये करना है, तो अपने आप से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछिए। उस क्वेश्चन में ये इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए कि क्या जो फील्ड मैंने चुना है उसको मैं प्यार करता हूँ। सेकेंडली, ये मैंने इसलिए चुना है कि मुझे नहीं पता मुझे क्या चुनना है, सिर्फ मैं फैंसी चीजों से अट्रैक्ट हो रहा हूँ। या तीसरा, इसलिए ये मुझ पर कहीं से फोर्स किया जा रहा है। ये तीनों इतने सिंपल से क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको यस और नो में मिल जाएगा। अगर पहले को छोड़कर दोनों जवाब में से अगर कोई जवाब आता है तो आप कंफ्यूजिंग की स्थिति में हैं। तो आपको अपने आप से बैठ के बात करनी पड़ेगी। अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, अपने फ्रेंड से बात कीजिए, अपने आप से बात कीजिए। लेकिन अगर जवाब आता है पहला कि आई लव इट, तो जस्ट जंप इट, क्योंकि स्कोप बहुत है इसके अंदर, बहुत ज्यादा आजकल इसके अंदर काम हो रहा है। इवन आप देखते हैं पूरी फिल्म्स एनिमेशन के ऊपर बन रही है, लॉट्स ऑफ स्कोप्स। बट वो पहले क्वेश्चन का आंसर अगर यस नहीं है तो जस्ट स्टॉप। और आंसर भी महेश जी एकदम से देना ज़रूरी नहीं होता, और देना नहीं भी चाहिए। अगर आप आज की डेट में कोई करियर का चुनाव कर रहे हैं तो आंसर ज़रूर दीजिए इन सवालों का, लेकिन वक्त लगाकर, खुद को वक्त दीजिए, समय दीजिए, ध्यान दीजिए। उसके बाद किसी भी डिसीजन पर जंप ना करें। आप वक्त लेकर हाँ या ना का जवाब ढूंढिए। और जैसा कि महेश जी ने कहा कि अगर पहले सवाल का ही जवाब हाँ निकलता है, दिल से निकलता है, तो शायद वो ही लाइन है जो आपका इंतज़ार कर रही है। और जैसे कि अगर वो एनिमेशन है तो स्कोप तो हमने अभी तक जाना बेहद है। तो अगर आप इसमें करियर बनाना चाहते हैं तो आपकी लाइफ में सक्सेस बिल्कुल आ सकती है। तो शुरुआत अगर करते हैं तो स्कोप जैसा कि आपने बताया, तो एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए इसकी? देखिए, इसमें एलिजिबिलिटी कोई खास नहीं है। एनिमेशन में एक गलतफहमी रहती है कि आपको बहुत क्रिएटिव होना होता है।
ज़्यादातर काम एनिमेशन का आजकल हाथ से नहीं होता है, वो इनफैक्ट कंप्यूटर पे होता है, डिजिटल होता है। कई ऐसे एरियाज हैं एनिमेशन में, आप जो मेनली जो और इंडिया में जो काम हो रहा है 90% वो काम बैक एंड वर्क है जी। क्रिएटिविटी इन्वॉल्व है पर ये बैक एंड पे है। तो उसमें आप घंटों के घंटों कंप्यूटर पे बैठेंगे, स्क्रीन में देख रहे हैं, कंप्यूटर स्क्रीन में एक पिक्सल को करेक्ट कर रहे हैं, तो आपका कंप्यूटर यूज बहुत होगा। अलग अलग जो प्रोग्राम्स हैं उनकी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, कोर्सेज होते हैं वगैरह, अलग उनके अलग लिए सॉफ्टवेयर्स की जानकारी वो आपको एक बेसिक आप सीखेंगे कोर्स में, उसके बाद आप उस पर प्रैक्टिस करेंगे और वो आप काम करेंगे। और कई ऐसे एरियाज हैं जहाँ टेक्निकल वर्क होता है एनिमेशन में, बहुत क्रिएटिव वर्क नहीं होता है। मान लीजिए आपका एक सीनरी है या कोई टेक्सचर है जो आप बनाते हैं एनिमेशन में, वो आपको कंसिस्टेंट रहना है पूरे वो फिल्म में या शॉर्ट फिल्म के दौरान, तो वो अगर किसी का काम है तो वो एक टेक्निकल काम है ज्यादा एज अपोज टू क्रिएटिव काम। तो एक आई फॉर डिटेल, लंबे समय तक एक जगह पे बैठे रहना, फोकस करना, कंप्यूटर पे बैठे रहना, वो इसमें बहुत इन्वॉल्व होता है, तो ये ध्यान में रखें। जैसे आपने ब्रॉडली कहा जुबिन जी की बहुत क्रिएटिविटी एक ज़रूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके अंदर क्रिएटिविटी की कहीं कोई कमी है तो आप एनिमेशन की लाइन में नहीं जा सकते हैं। तो कौन सी स्किल्स हैं जो एक इंसान को देखनी चाहिए कि हम मेरे अंदर ये स्किल्स हैं तो शायद मैं एनिमेशन में अच्छा काम कर पाऊँ? देखिए, एंड में एक स्टोरी टेलिंग मीडियम है, तो वो एक सेंस होना चाहिए कि एक मैसेज या एक पिक्चर के द्वारा आप एक कहानी बता रहे हैं, तो वो एक सेंस ज़रूर होना चाहिए। और एनिमेशन में मान लीजिए आपकी 3 मिनट की एनिमेशन भी है तो उसमें कई घंटे, 100 घंटे भी लग सकते हैं डिपेंडिंग आप क्या कर रहे हैं। तो और टीम में काम होता है जी। तो आपको जानना चाहिए कि जो आप काम कर रहे हैं वो ओवरऑल स्कीम में कहाँ फिट आता है, उसका अगर आपको पर्सपेक्टिव है और नॉलेज है तो आप एक टीम के एक साथ एकजुट होकर काम करेंगे, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो एक टीम वर्क इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। हाँ, थोड़ा अगर क्रिएटिविटी है, जो लोग थोड़ा स्केचिंग करते हैं आजकल, अब वो भी स्टाइलस के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, पर वो अगर है तो हेल्प करता है ज़रूर। और एक सर्टन एस्थेटिक सेंसिबिलिटी और एबिलिटी अगर हो, हेल्पफुल है जी। तो आपने स्किल्स और आपने बहुत माइन्यूट डिटेल्स के बारे में भी बात की, तो ये एक ऐसी स्किल्स हैं जो आपके अंदर हैं तो उसको धीरे धीरे डेवलप होना भी बेहद ज़रूरी है। और अगर है और आप एक कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं तो कहीं ना कहीं थकावट भी हो सकती है। तो बेहद ज़रूरी होता है ये जानना कि जिस करियर में आप जा रहे हैं उसके रिगार्डिंग आपके पास स्किल्स हैं कि नहीं। एनिमेशन हो या कोई भी करियर हो, अगर आप जाना चाहते हैं, मन आपका कहता है आप करना चाहते हैं, मगर आपको लगता है उसके लिए स्किल्स रिक्वायर्ड नहीं है, तो वो डेवलप की जा सकती हैं। लेकिन जैसा कि कहा कि मन है तो वो डेवलप आप ज़रूर कर सकते हैं। अभी हमारे साथ जुड़े हैं एक कॉलर, पूछिए अपना सवाल। हेलो, लवलीन जी हमारे साथ। जी लवलीन जी कहिए। हेलो जी जी, मेरा नाम लवलीन अग्रवाल है। जी, मैं न्यू दिल्ली से बोल रहा हूँ। मुझे ये पूछना है कि मैंने अभी 12th पास करी है जी, और मैं कॉरेस्पॉन्डेंस से कॉलेज कर रहा हूँ। क्यों? मुझे एक्चुअली ये पूछना है कि मैं एनिमेशन करना चाहता हूँ साथ में, तो मैं कैसे कैसे करूँ, मुझे इंस्ट्रक्शन मिले तो मैं एनिमेशन में थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूँ। जी बिल्कुल लवलीन जी, कर सकते हैं आप एनिमेशन। और 12th कर रहे हैं आप, आगे मतलब कॉरेस्पॉन्डेंस से अगर आप अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो कैसे साथ साथ एनिमेशन की पढ़ाई आप कर सकते हैं, ये हम जानेंगे। लेकिन रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। करियर इन एनिमेशन। और अभी तक हमने जाना कि हम कहते हैं कि क्रिएटिव लाइन है, क्रिएटिव होना ज़रूरी है, पर उससे ज़्यादा और भी चीज़ें ज़रूरी हैं जो आपके अंदर अगर हैं तो इस लाइन में आप जा सकते हैं। और जैसा कि हमने कहा कि अगर किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है तो आप उस काम को कर लेते हैं और स्किल्स डेवलप भी कर लेते हैं। ब्रेक से पहले हमने लवलीन जी से बात की, उन्होंने 12th पास की है और एनिमेशन में जाना चाहते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस से वो अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो कैसे इसमें अपना करियर बनाएं? लवलीन जी को ये राय दूंगा कि आप इमीडिएटली एक लॉन्ग टर्म कोर्स में ना जाएं, क्योंकि आपके लिए एक नया एरिया है। बाहर से तो बहुत एक्साइटिंग और मनमोहक लगता है, जब उसमें कदम रखेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो एक 6 महीने के प्रोग्राम में आप इनरोल होइए। एनीवे ये मॉड्यूल बेस्ड होते हैं और इन पे बेसिक कोर्स होता है, फिर एडवांस्ड होता है, फिर आगे ऐसे जाता है। तो आप एक बेसिक कोर्स कीजिए, देखिए आपका उसमें कितना मन लगता है, कितनी आपकी एबिलिटी उसके सूटेड है, और ठीक लगे
तो और आगे के कोर्सेज कीजिए। वरना कई लोग क्या करते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट के कहलावे में आके 3 साल के कोर्स में एनरोल हो जाते हैं, मोटी खासी फीस जमा कर देते हैं, फिर पता चलता है भाई ये तो जो हमने सोचा था वो तो है नहीं, और फिर छोड़ देते हैं जी। तो स्टार्ट स्मॉल, छोटे से कोर्स में जाइए, देखिए ठीक लगता है तो फिर आगे बढ़िए। कितना छोटा कोर्स, मतलब वो कितने महीने 6 महीने का कोर्स है सफिशिएंट, कई जगह 1 साल का भी होता है। पर ध्यान दीजिए कि जो आप इंस्टीट्यूट पे जहां आप दाखिल कर रहे हैं वहां के स्टूडेंट से बात करें जी। वहां के सेंटर पे तो आपको बताएंगे जो उनका सेल्स और मार्केटिंग का एस्पेक्ट से बताएंगे, जो स्टूडेंट्स उधर हैं उनसे जाके बात कीजिए, पता लगाइए कि फैकल्टी वहां कैसी है, और बहुत इंपॉर्टेंट कि वहां आपको प्रैक्टिकल टाइम मिलता है कि नहीं, कंप्यूटर्स पे, वर्क स्टेशंस पे वगैरह, क्योंकि ये हाई एंड मशीन्स होती हैं, हमारे घर के कंप्यूटर्स ये नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको इनफ प्रैक्टिकल टाइम मिले अपने स्किल्स प्रैक्टिस करने के लिए। तो लवलीन जी, आप जरूर कोई छोटा 6 महीने का कोई क्रैश कोर्स हो या 6 महीने का कोई डिप्लोमा कोर्स हो वो जरूर कीजिए, क्योंकि उससे आपको पता लग जाएगा कि ये फील्ड आपके लिए बनी है कि नहीं। क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी कहा कि द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट टू नो व्हाट टू प्रैक्टिस। तो जितना आप 6 महीने प्रैक्टिस कर लेंगे आपको पता लगेगा कि आगे आप इस फील्ड में जा सकते हैं कि नहीं। यहाँ भी हमारे साथ जुड़े हैं विशाल जी लखनऊ से। विशाल जी सवाल पूछिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मेरे को ये पता करना था कि मेरे को डिग्री कोर्स करना है एनिमेशन में, और सर वो कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो डिग्री कोर्स दे रहे हैं। कहाँ से बोल रहे हैं? लखनऊ से। लखनऊ से बोल रहे हैं। देखिए कई इंस्टीट्यूट्स ने टाई अप किया है इग्नू से, तो इंस्टीट्यूट कोचिंग कराती है। जो डिग्री है अगर आपको चाहिए खासकर अंडर ग्रेजुएशन के टाइम पर, तो वो इग्नू प्रोवाइड करती है, काफ़ी ऐसे हैं। दूसरा है एपटेक, उनकी खुद की अपनी यूनिवर्सिटी है और प्रोग्राम कराते हैं, तो वो भी देख सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आपको एनिमेशन में ही डिग्री करनी हो, क्योंकि ये डिज़ाइनिंग और क्रिएटिविटी की जो फील्ड है इसमें आपकी टैलेंट को देखा जाता है, ना कि आपकी क्या डिग्री या सर्टिफिकेट है। तो आप सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं, और साथ साथ में जैसे जो पहले कॉलर ने बोला था कि मैं कॉरेस्पॉन्डेंस से अपना ग्रेजुएशन कर रहा हूं, उस रूट से भी आप कर सकते हैं। यानी प्रैक्टिकल नॉलेज बेहद जरूरी है और आपकी परफॉर्मेंस बेहद जरूरी है। तो डिग्री जो बेसिक डिग्री है वो तो जरूर लीजिए, लेकिन जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि यही आपके आगे काम आएगी। या हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं, पूछिए अपना सवाल। मुकेश जी, आप सुन सकते हैं हमें? हेलो जी, बताइए। हाँ नमस्कार जी। नमस्ते। मैंने एक्चुअली अपने बच्चों के लिए पूछना था कि जैसे उन्होंने बेसिक कोर्स कर रखा है, उसमें वो रोटो और क्लीनअप का काम करते हैं, तो उसके बाद आगे क्या कर सकते हैं? और दूसरा क्वेश्चन है कि इसका दिल्ली के आसपास भी इस फील्ड में कोई जॉब वगैरह की वो है एबिलिटी या नहीं है? 2 क्वेश्चन है मेरे। सॉरी, क्या कोर्स किया है इन्होंने? इन्होंने बेसिक कोर्स किया है इसका एनिमेशन का। अच्छा जी। बहुत डिटेल्स नहीं हैं, पर अगर बेसिक कोर्स किया है और उनको इंटरेस्टिंग लग रहा है, दिल्ली में कई जगह और हर जगह सेंटर्स हैं, ये अलग अलग एनिमेशन सेंटर्स के और इंस्टीट्यूट्स के। वहाँ आप देखिए काफ़ी हैं, पिकासो है, पंपकिन है, नाम लेते लेते पूरा शो ख़त्म हो जाएगा, इतने हैं। तो वहाँ जाके देखिए कि किस लेवल के एनिमेशन के कोर्सेज करा रहे हैं, क्या उनकी कोई प्रायर रिक्वायरमेंट है कि नहीं, और फिर उनको आगे परस्यू कीजिए। जी, तो बिल्कुल आप इसी तरीके से मुकेश जी परस्यू कीजिए। और बेसिक कोर्स तो कर ही लिया है आपके बच्चों में, तो कहीं ना कहीं शायद उनमें ये इंटरेस्ट भी है, लेकिन थोड़ा भी और आगे देखना होगा कि आगे वो इसको एज अ करियर परस्यू करना चाहते हैं कि नहीं। तो जैसा कि उनका इंटरेस्ट अभी हमें समझ आ गया है कि कहीं ना कहीं ये लाइन है, लेकिन एक करियर को बनाने के लिए पूरे जीवन भर में उसके लिए काम करने के लिए एक पैशन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट और पैशन में ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि कितना डिफरेंस है, तो वो कैसे ध्यान दिया जाए और किस चीज़ की ज़रूरत होती है करियर को ऑप्ट करने के लिए। देखिए बहुत बार इंटरेस्ट को पैशन की तरफ देख लिया जाता है, और ये यहाँ पर जब हम कैरियर चुनने की बात करते हैं तो हमारे पेरेंट्स बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं कि वो समझाएं कि पैशन और इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है। सबसे बड़ा डिफरेंस जो वो ये है कि हम एकदम अचानक जब किसी चीज़ में एक्साइटेड होते हैं तो हम उसके बारे में ज्यादा नॉलेज दिए बिना अपने आप को उसके अंदर देख लेते हैं, बिकॉज वी सी द एंड रिजल्ट। यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा मोबाइल फोन खरीदने के लिए हम जितनी रिसर्च करते हैं शायद करियर को चुनने के लिए उतनी रिसर्च नहीं कर पाते। तो जैसे भी जुबिन जी ने कहा कि आप 6 महीने का कोर्स कीजिए, यहाँ मैं सजेस्ट करूंगा कि उसके साथ साथ आप इंटरनेट पर बैठ के उस पर्टिकुलर करियर के बारे में चूज कीजिए, देखिए कि क्या क्या इसके अंदर अवेलेबल है, सो दैट वो जो फीलिंग है वो आपके अंदर ट्रांसफर हो सकता है आधे रास्ते के बाद जाने के बाद आपको समझ में आ जाए नहीं ये मेरे लिए नहीं है, तो आपका बहुत सारा टाइम बचेगा
बट ये होमवर्क आपको ही करना पड़ेगा, आपके लिए कोई और नहीं करेगा। जी, ये होमवर्क भी करना पड़ेगा और साथ में ये भी जानना होगा कि आप वो काम करना चाहते हैं कि नहीं, और वो आप जान सकते हैं जब आप खुद को जानते हैं, अपनी पर्सनालिटी को जानते हैं। ये कितनी ज़रूरी होती है करियर को चुनने के लिए और इसको असेस आप कैसे कर सकते हैं, ये जानेंगे एक ब्रेक के बाद। आज हम बात कर रहे हैं अपने सपनों की उड़ान की, और अगर वो उड़ान आपको एनिमेशन की तरफ लेकर जाती है तो कैसे आप उसमें अपना करियर बना सकते हैं, इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। अभी हमारे साथ जुड़े हैं सुरेश जी, पूछिए अपना सवाल। सुरेश जी, आप हमें सुन सकते हैं? हेलो जी, बताइए। हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ। ये बताइए कि मेरा बच्चा अभी 12th में पढ़ रहा है। हाँ जी बताइए। 12th में पढ़ रहा है और जो है ना ह्यूमैनिटीज से कर रहा है, वो ह्यूमैनिटीज। तो जो है ना वो आगे कौन कौन सी लाइन में जा सकता है? जी बिल्कुल। बहुत स्ट्रीम्स हैं, सब्जेक्ट्स एग्जैक्टली बताए नहीं हैं, पर जो भी ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स हैं यूनिवर्सिटी लेवल में वो खुले हैं। मास कम्युनिकेशन खुला है, एनिमेशन खुला है, अगर मैथ्स है तो इवन बीबीए और बीकॉम जैसे एरियाज ओपन हैं। तो स्ट्रीम्स बहुत हैं। डिसाइड करें कि एक तो परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा, जो बोर्ड्स में मार्क्स आते हैं या एंट्रेंस टेस्ट में उस पे, और कि किस तरफ इंटरेस्ट और रुचि ज़्यादा है, वहाँ जाएं। जो जुबिन हमारा जो पर्पस ही है शो का वो यही है कि ह्यूमैनिटीज़ के बाद डेफिनेटली बहुत सारा स्कोप है, लेकिन उस स्कोप में से वो कौन सी लाइन है जो आपके बच्चे चुनना चाहते हैं सुरेश जी, वो जानना बेहद ज़रूरी है। और जैसा कि हमने ब्रेक से पहले भी बोला, इंटरेस्ट क्या है, पैशन क्या है, पैशन बेशक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है करियर चुनने के लिए। और साथ ही सुरेश जी, आप अपने बच्चों का पर्सनालिटी टेस्ट करा सकते हैं, जो हम हर बार अपने व्यूअर्स को बोलते हैं। पर्सनालिटी टेस्ट वो टेस्ट है जो करने के बाद आपको पता लगता है कि आपकी पर्सनालिटी क्या है, जो कभी कभी हम खुद भी नहीं जानते हैं, और जो ज़रूरी होती है, जो हेल्प करती है जानने के लिए कि आप कौन सा करियर चुन सकते हैं। अगर आप पर्सनालिटी टेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.pragyatv.com पर लॉग इन कर सकते हैं। आप उसमें देख सकते हैं, आपको होम पेज पर ही दिखेगा व्हाट्स योर पर्सनालिटी, उसको क्लिक कीजिए, फॉर्म भरिए और फॉर्म भरने के बाद उसको सबमिट कर दीजिए। ये फॉर्म हमारे पास आएगा और उसके बाद हम इसके एनालिसिस करके आपको बता पाएंगे, आपके बच्चों को बता पाएंगे कि उनकी पर्सनालिटी टाइप क्या है, जो हो सकता है हेल्प करे उनको अपना करियर चुनने के लिए। यहाँ पर जैसे हमने पर्सनालिटी टेस्ट की बात की और सब कुछ चीज़ें बहुत सी ज़रूरी होती हैं करियर बनाने के लिए, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं पढ़ पाते, उनका इंटरेस्ट नहीं होता, कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है। ऐसे ही हमारे पास एक मैसेज है, ममता कश्यप ने भेजा है गोरखपुर से। इनकी बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। ये कहती हैं कि उनका जो बेटा है वो कंसंट्रेट नहीं करता है स्टडीज़ पर, वो कंसंट्रेट नहीं करता है बिजनेस पर भी, और उन्होंने सिर्फ 8th क्लास तक अपनी पढ़ाई की है, उसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और अब वो 21 साल के हैं। तो इस वजह से उनकी पूरी फैमिली में बहुत डिप्रेशन है। वो चाहते हैं कि वो आगे लाइफ में कुछ बने, कुछ करें, लेकिन इस क्वालिफिकेशन के साथ उन्हें नहीं समझ आता वो क्या कर सकते हैं। तो पहला तो जुबिन जी, इनको आगे पढ़ाई करने की ज़रूरत है, तो क्या स्कोप है इनके लिए? देखिए, सबसे पहले तो इनको जो इनके लड़के हैं इनको मोटिवेट करना है, उनको एक पॉजिटिव इनकरेजमेंट देना है, चाहे कुछ भी कर रहे हैं। पढ़ाई के लिए आगे नेशनल ओपन स्कूल से कर सकते हैं, 10वीं तक के एग्ज़ाम दे सकते हैं। वो एक एक सब्जेक्ट पढ़ें, अपने चॉइस के सब्जेक्ट्स पढ़ें और फिर उनके एग्ज़ाम्स दे के क्लियर करें जब वो तैयार हैं। कोई जैसे बाकी स्कूल्स में होता है कि 2 हफ्ते में 5 के 5 पेपर हो जाते हैं, वैसा इधर नहीं होता है। उसके बाद अगर ग्रेजुएशन करना है तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी या कोई डिस्टेंस यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। इनके केस में ये सजेस्ट करूँगा कि ऐसी एरियाज़ ढूंढें या क्वालिटीज़ देखें इनमें जहाँ ये एक्साइटेड होते हैं, जहाँ इनकी एबिलिटीज़ हैं, उसको इनकरेज कीजिए। बहुत ऐसे बिजनेसेस हैं, चाहे वो ट्रेडिंग रिलेटेड हो या ट्रैवल टूरिज्म रिलेटेड हो, जहाँ वोकेशनल कोर्सेज कर सकते हैं। एकेडमिक कोर्सेज ना में इनका इंटरेस्ट है, ना उससे करियर बनेगा, तो वोकेशनल कोर्सेज और एरियाज़ देखें जहाँ इनकी रुचि भी होगी, प्रैक्टिकल काम होगा और वहाँ करें। अगर कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या
कुछ और है तो आई वुड एडवाइस कि कोई एक काउंसलर से एक बार मिल भी लें। जी, यहाँ पे जुबिन जी ऐसा भी हो सकता है जैसा कि आपने कहा कि जैसे ज़्यादा वो पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, तो हो सकता है उन्होंने बिजनेस भी ऐसी कोई फील्ड में चुना हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत हो या मेहनत से ज़्यादा बहुत ज़्यादा पढ़ाई हो। तो जैसा कि जुबिन जी ने कहा, काउंसलिंग की ज़रूरत है, सबसे पहले इनको मोटिवेट करने की ज़रूरत है और वो लाइन ढूंढने की ज़रूरत है जिसमें इनका इंटरेस्ट है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, ये एक सेल्फ एस्टीम इशू भी हो सकता है। जब पढ़ाई छूट गई है, उसके बाद हमने बिजनेस किया, उसमें भी कामयाब नहीं हुए, तो अंदर से टूट जाता है इंसान। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे जुबिन जी ने कहा कि उसको उनको मोटिवेट करने की जरूरत है, और इस टाइम पर उन्हें एक अच्छे काउंसलर की जरूरत है जहां पर उनको वो मोटिवेशन मिल पाए कि आखिर मैं भी कुछ कर सकता हूँ। सबसे पहले जब मैं भी कुछ कर सकता हूँ की भावना आएगी, उसके बाद वो चूज कर पाएंगे मुझे क्या करना है। तो उनके पेरेंट्स को हम ये एडवांस करेंगे कि आप पता करें अपने इलाके में आसपास कि ऐसे कौन है जो उनको हेल्प कर सकता है इस पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर उनको हेल्प मिलेगी। जी, तो यहाँ पे काउंसलिंग की भी ज़रूरत है और वो अपना करियर बना सकते हैं, एकेडमिकली अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं वो जुबिन जी ने बताया ही। तो आप ज़रूर उनको किसी काउंसलर के पास लेकर जाइए, और सबसे बड़े काउंसलर तो पेरेंट्स ही होते हैं, वहाँ से शुरुआत कीजिए। खुद से उनको बहुत मोटिवेट करें, उनसे बात करें, उनको कहीं बाहर घुमाने लेकर जाइए और देखिए कि चाहे वो 21 साल के हैं, लेकिन फिलहाल आपको कहीं ना कहीं उनको एक छोटे बच्चे की तरह भी इस लेवल पर ट्रीट करना होगा, जानना होगा उनके मन की बात कि उनको किस में इंटरेस्ट है, क्या चीज़ उनको खुशी देती है, और उस लाइन में वो अपना करियर बेशक से बना सकते हैं। वोकेशनल कोर्सेज कर सकते हैं, ओपन यूनिवर्सिटी से आगे पढ़ाई कर सकते हैं, लाइन्स खुली हुई हैं, लेकिन सिर्फ उनको समझना है कि वो ये कर सकते हैं और वो ये करना चाहते हैं। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं ममता जी आपके साथ कि आपके जो बेटे हैं वो अपनी वो लाइन चुन सके और आगे अपना करियर बना सके। और अगर फिर भी कोई रुकावट आती है तो आप फिर से हमसे बात कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपकी मदद करने के लिए। तो जुबिन जी बहुत बहुत धन्यवाद जागो में आने के लिए। महेश जी आपका बेहद धन्यवाद।